हेलो, नमस्कार। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं अपने चैनल पे। पूजा जी, टीना जी, आशी राजदान जी, टीना गुप्ता जी, गरिमा जी, आप सबों को हमारा हार्दिक अभिनंदन है। गरिमा जी, आपने एक सवाल किया है कि टैरो एंड हीलिंग साइंस में कैरियर कैसा रहेगा। आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सबको को मैं कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे आज कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ट्रेनिंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड आप सब जो कुछ जानना चाहते हैं उसकी सवालों का जवाब मैं आप सबको दूंगी। फ्री रीडिंग में 1-2 सेशन के बाद में मैं वीकली फ्री रीडिंग भी मैं करूंगी आप सबके। इशिका जी हेलो, शिव शक्ति डिवाइन जोन से नमस्कार। कविता पांडे जी नमस्कार। मैं आप सबों को मैं पुनः एक बार मैं कहना चाहूँगी कि आप सब टैरो रीडिंग से संबंधित जो कुछ भी पूछना चाहते हैं उन सवालों के जवाब के साथ मैं यहाँ पे आज उपस्थित हुई हूँ। मैं आज यहाँ पे मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं अगले 1-2 वीक के बाद मैं फ्री रीडिंग के लिए बैठूंगी, तब मैं आप सबके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाऊंगी। टीना गुप्ता जी, आपने सवाल किया है कि कार्ड को एक दूसरे के साथ कैसे इंटरप्रेट करें। तो देखो, अगर आपने टैरो रीडिंग जहाँ से भी सीखी है या आप मेरे चैनल के माध्यम से जो मैं वीडियो डाली हूँ उसके माध्यम से अगर आप सीख रहे हैं, तो जब हम 78 कार्ड्स को जान जाते हैं तो इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब कैसे दूं, क्योंकि आप मेरे पास में सीखे नहीं हो। आप कितना जानते हो, 78 कार्ड्स को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाए हो तो इंटरप्रेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। रेखा मंडल जी हेलो, शिखा जी गुड इवनिंग। पर्सनल मैसेज विदल जी, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग में 10 से लेके 7 बजे के बीच तक में आप कॉल कर सकते हैं। जलेजा जी, आपने एक क्वेश्चन किया है कि न्यू सैलून बी सक्सेसफुली। तो मैं आज रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं रीडिंग जब नेक्स्ट सेशन से मैं बैठूंगी फ्री रीडिंग के लिए, तो मैं आप सबके सवालों के जवाब को मैं रीडिंग को स्पेशली मैं रीडिंग में करूंगी। उर्वशी जी नमस्कार। आपने सवाल किया है कि आपने कार्ड से कैसे कनेक्ट करें, प्लीज सजेस्ट कीजिए। तो कार्ड को कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी है, 78 कार्ड्स के मीनिंग आप जानते हो, सिंबोलॉजी को आप समझ गए हो, तो कार्ड कनेक्ट करने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अपने हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि कार्ड को कनेक्ट हम जब 78 कार्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से एक एक सिंबोलॉजी को आप जान जाते हैं, हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबरों से हम जान जाते हैं, कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम
नहीं है, हम बिल्कुल कनेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही नहीं पता है कि आप कितना जानते हो। और टैरो में कनेक्शन बनाने के लिए आप जितना भी जानते हैं, टैरो में हमारी इंट्यूशन का कार्ड के साथ अपने आप इंट्यूटिव आप जितना ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा कार्ड के साथ आप एसोसिएट होंगे, आप उतनी अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इशिका जी, आप टाइमिंग मैं बताई हूँ कि आप 10 to 6 आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आपने फीस के लिए पूछा है, तो आप मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करें। टीना गुप्ता जी, आपने सवाल किया है कि एक कार्ड के मीनिंग बहुत होते हैं, वो एक रीडिंग के साथ में, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्योंकि देखो टैरो में क्या है कि सपोज करो, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर मैजिशियन का कार्ड, सिंगल कार्ड से जैसे मैं बता रही हूँ कि मैजिशियन के कार्ड किसी सवाल के जवाब के लिए आए हैं, तो देखो मैजिशियन के कार्ड, एक ही कार्ड हर सवाल के साथ, किसी के वो लव एंड रिलेशन के लिए भी आ सकते हैं, किसी के कैरियर के लिए, किसी के फैमिली रिलेशन के लिए, किसी के फाइनेंस के लिए। यही तो टैरो के कमाल है कि हम एक कार्ड से सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे सिचुएशन और जैसे क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ही वो सारी चीजें बदलती हैं और मीनिंग आती है। तभी तो टैरो में क्या है कि हम टैरो की सिंबोलॉजी को जितने अच्छे तरीके से हम जानते हैं, क्योंकि देखो टैरो में क्या है कि बिल्कुल छोटा सा एक कार्ड है। जैसे मैं यहाँ पे मैं बताऊं, मैं पहले भी बोली हूँ कि जैसे ताश के खेल वाले ताश के जो 52 पत्ते होते हैं, अगर आप ताश के 52 पत्तों को अगर आप जानते होंगे तो आपने देखा होगा उसमें राजा, रानी, प्यादा, तिकड़ी, सारी चीजें होती है ना, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबकी मीनिंग होते हैं। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें बताती है। उसी प्रकार टैरो में जो 78 कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सजेस्ट करती है। क्योंकि टैरो में जो कलर हैं कार्ड के, आपने देखे होंगे, कोई कार्ड बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत पीला और लाल का कॉम्बिनेशन है, कोई कार्ड बहुत फेडेड है, सबकी अपने अपने मीनिंग है। क्योंकि मैं एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जो 7 रंग है, इन 7 रंगों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव है। जैसे मैं कार्ड में सिंबोलॉजी में, जैसे रेड कलर के लिए टैरो में हम जानते हैं, या हम कलर थेरेपी में जानते हैं कि लाल रंग क्या है, ऊर्जा देता है, साहस देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो आप देखोगे हर कार्ड के कलर अलग अलग है ना कलर, उसी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्ड हमें आंसर देते हुए चले जाते हैं। तो मैं आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, स्पेशली टीना गुप्ता जी, कि अगर आपने कहीं से भी सीखा होगा टैरो, तो मैं समझती हूँ कि आप सिंबोलॉजी को भी समझ पाए होंगे, आप कार्ड के कलर के अकॉर्डिंग भी समझ पाए होंगे, नंबर के अकॉर्डिंग भी समझ पाए होंगे। अगर हम ग्रहों के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, ग्रहों के अपने डायरेक्शन है, वो सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे जवाब देते हैं। अनुराधा शर्मा जी नमस्कार। वीडियो सिंपल और स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल। लाइक 7 of swords after the 5 of pentacles। रेखा मंडल जी, आपने सवाल किया है कि मैम 2 of cups अगर आए किसी के फीलिंग के लिए तो इसका मतलब क्या होता है। 2 of cups में क्या है, 2 cups से हम क्या देखते हैं, कप्स के कार्ड जो हैं वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाटर एलिमेंट से हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप को, फीलिंग को। 2 of cups के जो कार्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर 2 of cups में आप देखो तो क्या दिखा है, किसी के फीलिंग को, किसी के रिलेशनशिप को, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। टीना गुप्ता जी, लाइक 7 of swords आफ्टर डेट 5 of pentacles, मतलब आप कहना क्या चाहती हैं। जयपुर स्टडीज नमस्कार मैम। 3 of cups 8 of pentacles के किस तरह रीड करें। 3 of cups, आपने 3 of cups का मतलब क्या समझा।
3 का मतलब क्या है, नंबर 3 है, 3 का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी। 3 ऑफ कप्स के जो कार्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये रीयूनियन को इंडिकेट करता है, किसी गेट टुगेदर को इंडिकेट कर रहा है, किसी सेलिब्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। आप मेरे 3 ऑफ कप्स के कार्ड जो मैं वीडियो पे मैं डाली हूँ, आप 3 ऑफ कप्स में देखो हमने क्या कहा। अब मैं यहाँ पे एक एक सिंबोलॉजी में आपको दोबारा मैं रिपीट करूँ, ले चलो फिर भी मैं बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स में जैसे हम ऊपर में आते हैं, देखो 3 लोगों को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हम लव एंड रिलेशनशिप में 3 ऑफ कप्स को देखें तो क्या इंडिकेट करता है, गेट टुगेदर को। अगर किसी के पार्टनर पे अगर कोई सवाल मेरे से लगा रहा है कि मैडम हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही थी और इस टाइम में थोड़े से पॉज के सिचुएशन में है, क्या कमबैक की संभावना है, और 3 ऑफ कप्स के अगर कार्ड आते हैं तो 100% रीयूनियन को ये इंडिकेट करता है। देखो आज मैं यहाँ पर एक बार मैं आप सबों को पुनः मैं टैरो के बिल्कुल बेसिक बातें मैं दोबारा मैं यहाँ पे समझाऊंगी आप सबों को। देखो टैरो क्या है, बिल्कुल हम सिंबोलॉजी से सारी चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन टैरो में जैसे हम यहाँ पे बेसिक एस्ट्रोलॉजी को भी जानते हैं, हम कलर थेरेपी को भी देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी को भी यहाँ पे जानते हैं। तो आप सब अगर टैरो आप सब सीख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी को जरूर ही ध्यान देंगे, क्योंकि ज्योतिषी में हम 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह के अकॉर्डिंग हम पूरी कुंडली की एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे 27 नक्षत्रों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे 12 राशियों को भी देखते हैं, हम 9 ग्रह को भी जानते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, ग्रहों के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन भी देखते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे मिली हुई है। तो आप सब अगर टैरो कार्ड रीडिंग अगर सीखे हैं तो इन बेसिक बातों पे आपको बिल्कुल ही ध्यान देना है। और टैरो कार्ड को जहां से भी आप सीखे हैं, आप उसे रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। आप जितना ज्यादा आप समझोगे, अपने इंट्यूशन का आप इस्तेमाल करोगे, कार्ड के साथ जितना ज्यादा आप एसोसिएट होते हो, आप उतनी अच्छी आप रीडिंग कर पाएंगे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि देखो जो सिंबोलॉजी है, उस सिंबोलॉजी की हर सिंबोलॉजी के एक फिक्स मीनिंग है, जो कलर है उनके फिक्स मीनिंग है, सबके फिक्स मीनिंग है। तो आप सब इन बेसिक बातों पर आप जरूर ही ध्यान देंगे। मैं इससे पहले भी जब मैं वीडियो में बनाई थी तो मैं वहां पे मैं बोली हूं कि आप सब बिल्कुल अधूरे ज्ञान के साथ में प्रेडिक्शन अपने लिए या किसी और के लिए आप सब नहीं करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। आप आधा अधूरा जान रहे हो, वैसे में किसी के लिए भी अगर आप प्रेडिक्शन करते हो, कोई ऐसी बात हो गई, सामने वालों को भी समस्या हो जाएगी और आपके लिए भी होगी। इसलिए आप सब बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से टैरो को समझें, जानें। हाँ, मैं ये बार मैं बोली हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को समझना, जानना, पढ़ना उतना सरल नहीं है जितना कि टैरो कार्ड रीडिंग को। हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से, सहज तरीके से, कम टाइम में हम बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं और वो सारी बातों को हम जान सकते हैं जो बातें हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम किसी के कुंडली को एनालिसिस करते हैं। हम टैरो से भी बिल्कुल कुंडली एनालिसिस भी हम कर लेते हैं। तो आप सब पेशेंस के साथ में टैरो कार्ड रीडिंग को सीखें। वर्षा जैन जी नमस्कार, आपने एक सवाल किया है कि टैरो से टाइम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो मैं टैरो से टाइम प्रिडिक्शन के लिए मेरी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी, बिल्कुल आप देख सकते हैं। जो टैरो कार्ड रीडिंग की जो डिटेल वहां पे गई हुई है, 70 का टाइम प्रिडिक्शन की वीडियो भी मैं डाली हूं, आप मेरे चैनल पे जाकर के देखें, आपको मिल जाएगी।
फ्लाई 444 मैम मैं टाइम नहीं बता पाती हूँ। टाइम प्रिडिक्शन के लिए देखो, आपने दो लोगों ने टाइम प्रिडिक्शन के लिए सवाल किया है। एक तो क्या है कि आप सब मेरे वीडियो को देखें, दूसरे टाइम प्रिडिक्शन के लिए क्या है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे मैं बेसिक बातें मैं बता पाऊंगी। टाइम प्रिडिक्शन के लिए हम 4 एलिमेंट्स के जो हमारे कार्ड है, जो बेसिक कार्ड है, जब हम कार्ड को टाइम को प्रिडिक्ट करते हैं, टोटल 78 कार्ड्स को 5 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 5 एलिमेंट्स में वो बच जाते हैं। मेजर अरकाना के जो कार्ड है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट्स के जो कार्ड है वो ईयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ईयर हवा यानी बहुत तेजी के साथ में। ईयर एलिमेंट यानी शॉर्ट्स के जो कार्ड है वो डेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और विंड्स के जो कार्ड है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वीक को बताता है उससे। कप्स के जो कार्ड है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मंथ को ये बताता है। एंड जो पेंटिकल्स के कार्ड हैं वो पृथ्वी तत्व के कार्ड है, अर्थ एलिमेंट के कार्ड है, और ये किसी काम के ईयर में होने को बताता है। लेकिन एक चीज मैं आप सबको यहाँ पे और भी मैं बता दूं कि जब भी हम टाइम प्रिडिक्शन करते हैं, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि शॉर्ट्स के कार्ड देखे आपके काम इतने दिन में हो जाएंगे। नहीं, हमें ये भी तो देखने हैं ना, कार्ड नेगेटिव हैं, कार्ड पॉजिटिव हैं, कार्ड में कौन कौन सी बाधाएं दिख रही है, कितनी पॉजिटिविटी दिख रही है। सपोज करो कि कोई कार्ड बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, आप कह दोगे इतने दिन में हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊं विंड्स के कार्ड, 5 और विंड्स के कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल को, कंपटीशन को बताता है। क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले 5 वीक में आपके काम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पहले क्या करना है, जो स्ट्रगल वाली सिचुएशन है उस सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे, उसके बाद काम होंगे। तो मैं इसीलिए तो मैं बार बार आप सबों को कहती हूँ कि आप सब अगर परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर अगर आप लोग बनना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ही सीखें। बहुत कम टाइम में आप एक परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। हाँ, टीना गुप्ता जी, आपने क्या है, क्वाइन सबसे ज्यादा टाइम लेट है, वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी हमारी कैसी है, स्टेबल है ना। हम वहां से जब पेंटिकल्स के कार्ड, अगर आप रीडिंग जानते हो, टैरो कार्ड को समझ पाए हो, तो पृथ्वी हमारी कैसी है, स्टेबल है, ठोस है। हम अपने लाइफ में स्टेबिलिटी क्या क्या चाहते हैं, हम अपने लाइफ में धन दौलत, प्रॉपर्टी, घर, मकान, रिलेशनशिप में हम अस्थायित्व चाहते हैं। तो ये अस्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये पेंटिकल्स के जो कार्ड है टैरो के अकॉर्डिंग ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है तो वो 2 साल को बता रहा है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स में हम ये भी देखते हैं कि वो फेवरेबल सिचुएशन को भी नहीं बताता है। तो क्या है कि आने वाले 2 साल में पहले सिचुएशन को फेवरेबल करना है, उसके बाद वो आपके काम होंगे। टाइम में भी देखने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सिंपल तरीके से अगर एक लाइन में लोग कह देते हैं कि शॉर्ट्स जो है वो डेज को रिप्रेजेंट करता है, अगर नेगेटिव कार्ड है तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक दिन में आपके काम हो जाएंगे। पूजा जी, आपने सवाल किया है कि सॉल्यूशन के लिए क्या कोई साथ में एंजल कार्ड यूज कर सकते हैं। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग करते हैं। अब आप रीडिंग किस तरीके से करते हो, हम सजेशन के लिए बहुत सारे लोग एंजल कार्ड के यूज करते हैं, रेमेडीज के तौर भी करते हैं लोग, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्णिमा यादव जी, आपने पर्सनल एक आपने सवाल किया है, तो प्लीज आज मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जब मैं अगले सेशन से जब मैं बैठूंगी रीडिंग के लिए, तब आप अपने सवाल लगाएंगे। इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
सुनीता दास जी नमस्कार। आपने पूछा है कि टिच टाइम प्रेडिक्शन, हाँ बिल्कुल, लेकिन केवल टाइम प्रेडिक्शन के लिए आप करें क्या? आप टैरो कार्ड रीडिंग पूरा जानते हो? अगर आपने पूरा जाना होगा तो आप टाइम प्रेडिक्शन भी जानते होगे। आप मेरे चैनल पे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट करें। फ्लाइट 444 मैम, कार्ड से राशि कौन हो सकता है, वो कैसे बताएंगे? हाँ, कार्ड से हम राशि को बताते हैं टैरो कार्ड में। उसमें बिल्कुल जो हमारे 12 राशियां हैं उन राशियों को बताया गया है। लेकिन आप मेरे चैनल पे जाकर के आप देखें, मैं इस पे भी एक मैं वीडियो बनाई हूँ, 12 ज़ोडिएक साइन को मैं बताई हूँ। लेकिन उसके साथ में वहां पर ये भी मैं बोली हूँ कि ये जो है ये एक जैसे हम जनरल रीडिंग करते हैं किसी के लिए, आप चैनल पे अक्सर आप देखते होंगे टीवी चैनल पे आज का राशिफल ये। तो मुझे एक बात बताओ, मेष राशि के लिए जैसे बताया गया है, एक बात बताओ 140 करोड़ की आबादी में कितने सारे लोगों की मेष राशि होगी? तो सबके साथ वो चीजें बिल्कुल टैली नहीं करती है। उसी प्रकार से जो 12 राशियों को टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग हम किए हैं वो जनरल तरीके से वहां पे बहुत सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब किसी की राशि को हमें देखना हो तो स्पेशली हम प्रेजेंट में सामने उस व्यक्ति को बिठा करके हम उनकी राशि को अगर देखें, रीडिंग करें कार्ड से, वो एक बेहतर रीडिंग होती है। आप टैरो रीडिंग सीखा है बट टाइम प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो आप सीख सकते हो, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। जयपुर स्टडीज, थैंक यू। प्रिया जी हेलो। पूजा जी, एंजल कार्ड देखो क्या है कि एंजल हम 15 एंजल को जानते हैं मेनली। वैसे एंजल तो बहुत सारे हैं लेकिन आर्च एंजल जो है, आर्क एंजल, वो 15 हैं। तो कोई भी कार्ड, अब आप कौन से एंजल के साथ आप एसोसिएट हुए हो, कौन से एंजल के साथ आप उनको अच्छे से इन्वोक कर सकते हो, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो और उनके सजेशन आप ले सकते हो। बाबू शर्मा जी नमस्कार। सिमरन जी, आपने टाइम प्रेडिक्शन के लिए पूछा है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मनीषा गोस्वामी जी नमस्कार। हाँ जी, मैं सिखाती हूँ एंजल कार्ड रीडिंग भी। एंजल कार्ड रीडिंग में क्या है कि जब हम पहले एंजल हीलिंग को जब हम सीख जाते हैं, जब आप एंजल के बारे में जान जाओगे तब फिर हम एंजल कार्ड पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सिखाती हूँ। बाबू शर्मा जी, सेल्टिक क्रॉस किस सॉल्यूशन में रीडिंग करें? सेल्टिक क्रॉस आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सवाल को किस तरीके से लेते हो, आपके सवाल कितने सुलझे हुए हैं और कितने कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो वैसे सिचुएशन में हम सेल्टिक क्रॉस को लगाते हैं, क्योंकि हम सेल्टिक क्रॉस रीडिंग जब हम करते हैं तो हम बिल्कुल माइन्यूटली एक एक सिचुएशन पे हम कार्ड देख करके और हम सॉल्यूशन की तरफ निकल जाते हैं।
टैरो कार्ड में कलर का कैसे होता है? देखो, टैरो कार्ड में कलर क्या है कि जो 7 रंग हैं, उन 7 रंगों का भी प्रभाव हमारे जीवन पे है। उन 7 रंगों को हम कार्ड में बखूबी हम जानते हैं कि मैं पहले भी मैं बताई हूँ और आज भी मैं बोल रही हूँ कि सारे कार्ड जो 78 कार्ड्स हैं, क्या सारे कार्ड के कलर बिल्कुल एक समान है? स्पेशली मेजर अरकाना के कार्ड आप लो, क्योंकि मेजर अरकाना में हम मेजर बातों को जानते हैं। जो 22 कार्ड्स है, आप देखो, जैसे 9 नंबर के कार्ड द हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट के कार्ड को देख करके कैसी फीलिंग होती है, और 1 नंबर का कार्ड मैजिशियन के कार्ड को आप लो, दोनों कार्ड को आप देखो। मैजिशियन का कार्ड जो कितने पॉजिटिव कलर है, रेड कलर, व्हाइट कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है, तो वो कार्ड ही मुझे देखने से बहुत ही पॉजिटिव लगता है। तो हम टैरो में कलर को भी जानते हैं। देखो, यहाँ पे कोई भी चीज आप जानोगे, सीखोगे, तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। हम जब टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो टैरो कार्ड रीडिंग में हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल ही जानते हैं। हम यहाँ पे 12 राशियों को जानते हैं। 12 राशियों के अकॉर्डिंग हम पर्सनालिटी एनालिसिस किसी की कर सकते हैं। हम जब लाइफ कार्ड बनाते हैं तो हम मेजर अरकाना के कार्ड से हम करते हैं। जो कलर है, कार्ड के जो कलर है, कलर के अकॉर्डिंग भी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो भी वर्क करते हैं। और जो 5 एलिमेंट्स को हम 78 कार्ड्स में जानते हैं, वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी सिचुएशन में आते हैं। क्योंकि देखो, पेंटिकल्स के कार्ड है, वो स्टेबिलिटी को बताता है। वाटर एलिमेंट्स के कार्ड है, वो इमोशन को, रिलेशनशिप को, सारी चीजों को बताता है। तो हम बिल्कुल एक एक सिचुएशन में, अब मैं यहाँ पे ऐसे कैसे मैं आपको बताऊं, जब आप मेरे पास सीखते हो तो मैं उसी चीज को मैं बताती हूँ। एक एक बारीकियों के साथ में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक एक बारीकी को पकड़ करके चलना है। कितने नंबर का कार्ड है, कार्ड कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्ड का कलर क्या कह रहे हैं, कार्ड के डायरेक्शन क्या कह रहे हैं, कार्ड के एलिमेंट्स क्या कह रहे हैं, तो इन सब के आधार पे हम बिल्कुल प्रेडिक्ट करते हैं कि काम के होने की संभावना कितनी है। प्रीति जी हेलो। मनीषा गोस्वामी जी, नहीं, कैंडल वैक्स रीडिंग मैं नहीं सिखाती हूँ। आकाश चोपड़ा जी हेलो। अनिल व्यास हेलो। व्यास जी, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कर सकते हो, उसी आप ले सकते हो, बिल्कुल आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मूर्ति जी, अच्छा मूर्ति जी, आपको पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करती हूँ। वर्षा जैन जी, टैरो से डायरेक्शन का भी हम पता कर लेते हैं, क्योंकि जब हम 5 एलिमेंट्स को जानते हैं, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ ना कि हम यहाँ पे बेसिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही जानते हैं। जब हम 9 ग्रह को जानते हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के डायरेक्शन भी हैं। तो जब हम मुहूर्त को देखते हैं, किसी काम के होने की, लोग पूछते हैं कि मेरे काम जैसे डायरेक्शन की मुझे कौन से, आपने अक्सर एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा, लोग पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि मेरी बेटी की शादी कौन से डायरेक्शन में तय होगी, या कौन से डायरेक्शन में मुझे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में मैं अपना घर बनाऊं कि मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हम डायरेक्शन को बताते हैं, उसी प्रकार से हम टैरो में भी डायरेक्शन को हम बताते हैं, और 9 ग्रहों के आधार पे डायरेक्शन को बताया जाता है। रोशन जी हेलो। लवलीना वेदी जी नमस्कार। व्यास जी, हाँ पेड सेशन है हमारे, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मनीषा गोस्वामी जी थैंक यू, थैंक यू। प्रीति जी, हाँ बिल्कुल, आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, और आप
अर्न कर सकते हैं। मैं पहले के वीडियो में भी मैं बोली हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चले और बहुत ज़्यादा भी टैरो में एस्ट्रोलॉजी की तरह टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल 1 महीने में, जो मेरा कोर्स है टोटल प्रोफेशनल कोर्स जो है, मैं 1 मंथ का मैं पूरा बनाई हूँ। 1 मंथ में आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं बिल्कुल, और आप अर्न कर सकते हैं। शिल्पी डे जी, गुड इवनिंग। हाँ जी लवलीना जी, मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग में देती हूँ। शीतल अरोड़ा जी, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें अपने मैरिज से रिलेटेड सवाल के लिए, और टाइमिंग आप मॉर्निंग में 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। देखो आप सब यहाँ पे जो लोग भी हैं, आप लोगों ने अपने पर्सनल सवाल आपने मेरे से किए हैं, तो आज मैं यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं, मैं उनके जवाब के लिए आज मैं लाइव हूँ। मैं एक दो वीक के बाद में मैं आपके सवालों के जवाब भी, मैं फ्री रीडिंग के लिए मैं बैठूंगी, तब मैं आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊंगी। आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 1 आवर के सेशन हमारे रहते हैं। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। शिल्पी डे जी, थैंक यू, थैंक यू। शिल्पी डे, नमस्कार, थैंक यू। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सब मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं उससे आप सब सीख पा रहे हैं। इससे मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सब ऐसे कमेंट्स करते हो। बलविंदर कौर जी, आपने सवाल किया है कि कार्ड से मंथ और डेट कैसे पता चलता है। जब हम टाइम प्रेडिक्शन करते हैं तो टाइम प्रेडिक्शन में हम मंथ को भी जानते हैं और वहाँ से हम डेट को भी हम जानते हैं। टाइम प्रेडिक्शन में हम कई सारी बातों को जानते हैं। जैसे मैं एक बात में यहाँ पे मैं बताई हूँ कि हम डेज से शॉर्ट्स वाले जो कार्ड हैं उससे हम डे को जानते हैं, वो दिन में काम को होने को प्रेडिक्ट करता है। उसी प्रकार जो शॉर्ट्स के कार्ड हैं वो मंथ को भी बताते हैं और डेट को भी बताते हैं। सारी चीज़ें हम टाइम प्रेडिक्शन वाले में ही सारी बातों को हम जानते हैं। दीपू जी, हेलो, गुड इवनिंग। दीपू जी, आप अपने पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। आज मैं रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। जब मैं रीडिंग के लिए बैठूंगी तब मैं श्योर आपके सवालों का जवाब दूंगी। अभी आप मेरे से पर्सनल रीडिंग अलग से ले सकते हैं। टैरोइन मास्टर बिल्कुल होते हैं जो प्रोफेशनल, जो सीख गए टैरो कार्ड, जो प्रोफेशनल सीख गया वो मास्टर हो गए, तो वही टैरो मास्टर कहलाते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई लेबल नहीं होते हैं। आपने प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग सीख किया तो आप टैरो मास्टर हो गए।
बाबू शर्मा जी, थैंक यू कि आपने मेरे वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। शिल्पी डे जी, थैंक यू कि आप मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आप सीख पाए हो। आप प्रोफेशनल भी हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीख सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में। मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। मैं एक बात और भी मैं आप सबको यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं कोई वीडियो के थ्रू मैं कोई टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग या जो भी कोर्स मैं सिखाती हूँ, मैं कोई वीडियो किसी को सेंड नहीं करती हूँ कि आप मेरी वीडियो देख के सीख लें, क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी मेरे वीडियो तो जा ही रहे हैं। जो कोई भी मेरे पास में सीखते हैं वो मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि मैं आपके सामने हूँ, आप किसी भी प्रकार के सवाल, जो आपके सवाल हैं वो आपकी क्वायरीज जो है वो सारी चीजें पूरी होगी और बिल्कुल बारीकी से सारी चीजों को हम जानते हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलते हैं। जब मैं प्रोफेशनल, मैं उसे कहती हूँ कि मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी प्रोफेशनल कोर्स में सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी बेसिक भी हम जानते हैं, रेमेडीज भी मैं केवल वैदिक तरीके से रेमेडीज नहीं बताती हूँ, क्योंकि टैरो एक ऐसी विद्या है कि टैरो में सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग बिलीव करते हैं। सपोज करो कि मैं केवल वैदिक रेमेडीज में किसी मुस्लिम क्लाइंट को मैं बताऊं तो वो हमारी वैदिक रेमेडीज को नहीं करेंगे। तो जो मैं रेमेडीज बताती हूँ वो मैं ऑल तरीके से मैं बताती हूँ। मैं वैदिक भी बताती हूँ, मैं कलर से भी बताती हूँ, मैं बहुत सारे दान, पुण्य स्टोन, जर्म स्टोन, सारी विधियाँ हमारी होती है। दीपू जी, आप बिल्कुल ही सीख सकते हैं, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। आरती जी, हेलो। हाँ बिल्कुल, मेरे कांटेक्ट नंबर मैं शेयर कर दे रही हूँ। वैसे मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे मेरे नंबर है वहाँ चैनल पे, लेकिन चलो फिर भी मैं यहाँ पे मैं अपना नंबर शेयर कर दे रही हूँ। लवलीना वेदी जी, 1 मंथ के हमारे टोटल कोर्स हैं, जिसमें मैं मंडे टू फ्राइडे 1.5 आवर के लाइव क्लासेस में लेती हूँ। और जो मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ, मैं ग्रुप बहुत बड़ा नहीं बनाती हूँ, मैं 4 लोगों से ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बनाती हूँ। और मैं दोनों ऑप्शन में रखती हूँ। कुछ लोग जो सिंगल भी सीखना चाहते हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं टाइम के अकॉर्डिंग मैं सिंगल भी क्लासेस में लेती हूँ। लाइव क्लासेस, कौन से लाइव क्लासेस? ये मैं संडे को ही मैं लाइव रहूंगी, इसी टाइम पे 7 से 8 पे। नुसरत नाज जी, हेलो, कैसे हो आप? पटेल जी, आपने सवाल किया है हाउ टू पिक वीकली टैरो कार्ड। जब हम कार्ड स्प्रेड करते हैं, वीकली कार्ड आप कई तरीके से कर सकते हो। जब वीकली प्रेडिक्शन करना है कि आने वाला सप्ताह हमारे लिए कैसा होगा, एक बात बताओ, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगर आपने संडे को देखना शुरू किया है आने वाले सप्ताह के, तो आप मंडे से काउंट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 7 डे के आप 7 कार्ड से देख सकते हो। अदरवाइज वीकली प्रेडिक्शन में हम एक वीक के लिए एक कार्ड से भी हम देखते हैं। शकुंतला जी, आपने मनी प्रॉब्लम के लिए कुछ बताइए। मनी प्रॉब्लम के लिए मैं टैरो कार्ड रीडिंग में नहीं, वो रेकी हीलिंग में हम वहाँ पे जानते हैं। तो जब मैं
रेकी के लिए जब मैं लाइव रहूंगी तो मैं बिल्कुल ही मैं बताऊंगी क्या आपने रेकी सीखा है। अगर आप मास्टर लेवल तक रेकी हीलिंग अगर आप जानते होगे तो अपने मनी प्रॉब्लम के लिए आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। किस चीज के प्राइस कितने हैं? चोपड़ा जी आपने सवाल किया है मैम उसकी प्राइस कितना है। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लिविंग विद द डिवाइन सोल, हेलो। जो लोग भी आप सब टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल, वो लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं बता भी दी हूँ कि जो प्रोफेशनल कोर्स है हम वहाँ 78 कार्ड्स की डिटेलिंग, ऑल टाइप स्प्रेड, टाइम प्रेडिक्शन, लाइफ कार्ड बनाना, डायरेक्शन, सारी चीज़ों को हम जानते हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी मैं बताती हूँ, बेसिक न्यूमरोलॉजी भी, सारी चीज़ें। मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो मैं बताती हूँ उसके मैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करती हूँ, वो इंक्लूडिंग हमारे सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं रेकी हीलिंग सिखाती हूँ, तो आप सीख सकते हैं। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मुसरत नाथ जी, टैरो कार्ड में आपने पूछा है कि पास्ट एंड फ्यूचर कार्ड कैसे पता कर सकते हैं मैम प्लीज। देखो, जब हम 3 कार्ड से देखते हैं तो 3 कार्ड में ही है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। अगर मुझे किसी के पास्ट को जानना है तो हम पास्ट से देखेंगे, हम प्रेजेंट में जानना है तो प्रेजेंट वाले के कार्ड को हम देखते हैं। कि जब 3 कार्ड की स्प्रेड होती है तो सबसे सिंपल मेथड ही है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को। अगर हम किसी के प्रेजेंट को देख रहे हैं, जैसे आप पास्ट को कह रहे हो कि पास्ट को हम कैसे देखेंगे। सपोज करो कि प्रेजेंट में बहुत सारी किसी की प्रॉब्लम चल रही है और जब हम रीडिंग करने लग गए या आप कर रहे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि प्रेजेंट में ऐसी समस्याएं हो क्यों रही है, तो हमें जरूरी होता है कि हम उनके पास्ट को देखें कि वो पास्ट से क्या कैरी करते हुए चले आ रहे हैं कि प्रेजेंट में इतने सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हम वैसे सिचुएशन में पास्ट को भी हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या है कनीजा पटेल जी, हाँ रेमेडीज भी साथ में हमारे हैं और ऑल टाइप रेमेडीज। आपको जितनी भी तरह की डिटेल चाहिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और मैं दोनों तरह की क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ। आप सिंगल केवल सीखना चाहते हैं तो मैं सिंगल भी सिखाती हूँ, और अगर आप ग्रुप में सीखना चाहते हैं तो ग्रुप में मैं केवल 4 या 5 लोगों की ही मैं ग्रुप बनाती हूँ, कोई मैं बड़ा ग्रुप नहीं बनाती हूँ। देखो, जितने लोग भी कह रहे हैं ना कि मुझे टाइम प्रेडिक्शन सीखना है या मुझे रेमेडीज सीखना है, तो मैं आप सबको ये मैं कहूँगी कि अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ना कहीं भी सीखो, आप मेरे से सीखो या किसी और के पास में सीखो, आप बिल्कुल ना बेसिक से सीखना शुरू करो। अगर आप 20 से एक चीज़ को सीखोगे तो आप क्लियर नहीं हो पाओगे, फिर आपकी कन्फ्यूज़न वहीं के वहीं रह जाएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बेसिक से आप चलें। बेसिक एस्ट्रोलॉजी को जाने, न्यूमरोलॉजी को जाने, नवग्रह को जाने। जब हम इन बातों को, बेसिक बातों को जब हम जानते हैं और जब हम कार्ड की तरफ, सिंबोलॉजी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। यही सारी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग टैरो कार्ड को क्या है कि बिल्कुल ही मिस्ट्री समझते हैं कि बहुत ही रहस्य है। ऐसी कोई रहस्य वाली बात नहीं है। अगर आपने बिल्कुल शुरुआत से सीखनी शुरू की है या शुरुआत से अगर आप सीखे हो
तो कहीं भी टैरो कार्ड रीडिंग करने में या प्रेडिक्शन करने में, सजेशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप सबके कोई सवाल हैं तो आप सब पूछ सकते हैं। और मैं एक बार आप सबको और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने लोग मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, उन सब में से आप सब अगर सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, आप सीख करके अर्न करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप मेरे साथ घर बैठे जुड़े। मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ, तो आप लाइव क्लास घर बैठे ही आप एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर आप बन सकते हैं। आप सीखें और खुद एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बने। हाँ बिल्कुल साहू जी, मैं रेकी हीलिंग में ग्रैंड मास्टर तक मैं सिखाती हूँ, तो मैं बिल्कुल सिखाऊंगी। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप सबकी और भी कोई सवाल हैं तो आप सब सवाल कर सकते हैं। प्रतिभा जी नमस्कार, कैसे हैं? ने बाबू शर्मा जी, टाइम प्रेडिक्शन की वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पे है। प्रतिभा अस्थाना जी, पीडीएफ नहीं, जो मैं क्लासेस लेती हूँ 1.5 घंटे की, जो मैं लाइव क्लास लेती हूँ, उस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं देती जाती हूँ। आप बाद में उसे रिपीट आप सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, तभी तो मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। लाइव क्लासेस लेने के यही तो फायदे हैं। रचना पटेल जी गुड इवनिंग। मून कार्ड के मीनिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से देख लें। सरिता जी हेलो। मोमिता शामंता जी गुड इवनिंग। सरिता जी नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ मनीषा गोस्वामी जी, लोगों के प्रेजेंट फ्यूचर एक्शन भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल ही पता कर सकते हैं। देखो कैसी भी सिचुएशन हो, हम टैरो से सजेशन बिल्कुल ही ले सकते हैं। देखो टैरो में क्या है ना, अगर एक्चुअल में कहे तो उसके कहे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, हमें साथ के साथ सजेशन और गाइडेंस मिलते चले जाते हैं। कैसी भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। अगर आप किसी बात को लेके, किसी समस्या को लेके अगर आप बहुत परेशान चल रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेके, किसी समस्या को लेके इतने परेशान होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वैसे सिचुएशन में अगर टैरो कार्ड रीडिंग आप करवाते हो तो हमें सजेशन बिल्कुल ही मिल जाते हैं, और उस सजेशन के अकॉर्डिंग जब हम आगे काम करते हैं तो वो बिल्कुल हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ लेकर के चला जाता है। हर सिचुएशन में हमें गाइडेंस और सजेशन टैरो कार्ड से बड़ी इजीली मिल जाती है। मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। दीपेंद्र तिवारी जी हेलो।
मोमिता सावंत जी, आपने पिछले वीक भी मेरे से सवाल किया था व्हाट इज ट्विन फ्लेम। मैं ट्विन फ्लेम नहीं पढ़ाती हूँ। प्रतिभा अस्थाना जी, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं स्टार्ट मेरी क्लास डेली चलते रहते हैं। मैं मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक हमारे सारे क्लास चलते हैं, यानी 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस चलती है। आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो? आप सिंगल सीखना चाहते हो या ग्रुप में सीखना चाहते हो? तो जैसे 4 लोगों 5 लोग आ जाएंगे, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। या कोई सिंगल सीखना चाहते हैं, अगर आप सिंगल सीखना चाहते हो तो आप कल से सीख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं टाइम उसके अकॉर्डिंग देखूंगी कि आपको टाइम क्या है। जो मेरे क्लासेस चल रहे हैं, फिर मैं टाइम आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा टाइम मैं आपको मैं दे पाऊंगी। रचना पटेल जी, थैंक यू कि आपने वीडियो देख करके सब कुछ सीख गए। ममिता सावंत जी, फिर आपने सवाल किया ट्विन फ्लेम का। मैं ट्विन फ्लेम मैं नहीं सिखाती हूँ, ना मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं आपको मैं बता पाऊंगी। हाँ बिल्कुल दीपेंद्र तिवारी जी, आपने पूछा है कि टैरो कार्ड रीडिंग करते टाइम नेगेटिविटी कैसे दूर करते हैं। हाँ बिल्कुल, दूर करने के तरीके हैं। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखे होंगे तो टैरो कार्ड को आप जानते भी होंगे कि हम कैसे चार्ज करते हैं, खुद को कैसे चार्ज करना है, कैसे प्योर करके हमें बैठना है। तो हम नेगेटिविटी दूर करके ही रीडिंग करते हैं। अगर हम खुद नेगेटिव होंगे तो हम किसी को पॉजिटिव सजेशन नहीं दे पाएंगे ना। सरिता जी, हाँ बिल्कुल मैं रीडिंग करती हूँ। दीपेंद्र तिवारी जी, मैं नंबर मैं दी हूँ यहाँ पर और मेरे चैनल पे भी है। हाँ बिल्कुल प्रतिभा जी, आप कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे, आपको डिटेल मिल जाएगी। और आप पहले कांटेक्ट करें कितने लोग यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं। ग्रुप जैसे 4-5 लोगों का बन जाएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगी। इस टाइम तो ऑलरेडी मेरे सारे ग्रुप जो हैं वो बिल्कुल मिड पे चल रहे हैं, तो उस ग्रुप में मैं आपको अभी शामिल नहीं कर पाऊंगी। एक्सप्लोर योर मैम, टैरो के लिए ग्राउंडिंग प्रेयर कैसे करते हैं? देखो, टैरो के लिए ग्राउंडिंग प्रेयर नहीं, हम रेकी हीलिंग में खुद को ग्राउंडिंग हम कैसे करेंगे। आप ग्राउंडिंग खुद को हम कैसे करेंगे, प्रेयर कैसे करेंगे, मेरी रेकी हीलिंग के वीडियो आप देखें, मैं वहाँ पे ग्राउंडिंग होने के कई सारे मैं मेथड में बताई हूँ। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं सेम समय पे, सेम डे पे, अगले वीक संडे को 7 से 8 लाइव में। नमस्कार, धन्यवाद।